डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब तक जो थ्योरी मैंने डिटेल में समझाई है, अगर आपने उस थ्योरी को अच्छे से समझ लिया है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट h स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द पॉइंट ऑफ थ्रो। व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड विथ विच द बॉल शुड बी थ्रोन सो दैट इट रीचेज द टॉप ऑफ द पोल। यहाँ से आप बॉल को थ्रो कर रहे हैं और आपसे पूछा है कि मिनिमम स्पीड u क्या हो सच दैट आपने जब बॉल को थ्रो किया तो वो इस पोल के टॉप तक पहुंच जाए। u की मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग 3-4 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। किसी भी मेथड में मैं कैलकुलस और वो डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज करूंगा। सबसे पहला मेथड हम लोग सेफ्टी पैराबोला वाला मेथड यूज करेंगे। याद करिए, पिछले लेक्चर में हमने सेफ्टी पैराबोला के बारे में बताया था। वहां भी बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को आप सेफ्टी पैराबोला वाले कॉन्सेप्ट से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ से प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहे हैं और वो यहाँ तक पहुँच रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि मिनिमम स्पीड u क्या होना चाहिए सच दैट इट रीचेज हियर। मिनिमम स्पीड u पूछ रहा है, यानी कि अगर u स्पीड हमने पता कर लिया जो भी मिनिमम है, तो उस स्पीड के लिए ये वाला पॉइंट क्या है, मैक्सिमम रेंज है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पीड की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से समझिए कि अगर आपने u फाइंड कर लिया जो भी मिनिमम के लिए आ रहा है, तो उस मिनिमम स्पीड के लिए ये जो पॉइंट है इस डायरेक्शन में तो मैक्सिमम रेंज आपका दे रहा है। आप ये लॉजिक देखिए, अगर गिवन स्पीड है और उसमें आपको मैक्सिमम रेंज मिल रहा है, यानी कि इसको अगर हम लोग दूसरे तरीके से समझें तो ये है कि फॉर अ गिवन रेंज हमें मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड क्या होगा। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड। हमसे इस मिनिमम स्पीड की वैल्यू u पूछा है। तो इसका मतलब उस गिवन u के लिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मैक्सिमम रेंज पे जा रहे हैं। यानी कि अगर आप u स्पीड से बॉल को थ्रो कर रहे हैं तो आप इस पॉइंट पे जा रहे हैं जो कि मैक्सिमम हाइट h पे है एट अ डिस्टेंस d। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमें रेंज तो इस डायरेक्शन में लेना था, तो रेंज इधर मैक्सिमम होना है, तो आप हाइट h मैक्सिमम पे क्यों चले गए। भाई मेरे, अगर d कांस्टेंट है तो जहाँ पर ये r मैक्सिमम होगा वहीं पे भी तो h मैक्सिमम होगा ना, या जहाँ पर h मैक्सिमम होगा वहीं पर r मैक्सिमम होगा ना, क्योंकि d तो गिवन है। तो आप मैक्सिमम हाइट पे जाइए या रेंज अलोंग दिस इंक्लाइन डायरेक्शन मैक्सिमम हो, बात एक ही है। तो अभी हम लोग सेफ्टी पैराबोला वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि अगर हमने पता कर लिया कि भाई ये है मिनिमम स्पीड u और इस स्पीड के लिए हम लोग यहाँ तक मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुँच सकते हैं, तो सेफ्टी पैराबोला का क्या रिलेशन होता था, ये होता था y इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g माइनस जी बाई 2u स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आगे भी मैं 2-3 मेथड बता रहा हूँ। इसको डिराइव करना भी उतना डिफिकल्ट नहीं है। इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आसानी से डिराइव कर सकते हैं। ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि अगर आप u स्पीड से थ्रो कर रहे हैं तो अगर आप पॉइंट ऑफ थ्रो से x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे गए तो मैक्सिमम y जहां तक आप हिट कर सकते हैं उसकी वैल्यू ये है। मैक्सिमम y मान लीजिए कि यहां तक है तो आप यहां तक हिट कर सकते हैं u स्पीड से। कम डिस्टेंस पे है ना, तो हम लोग ज़्यादा दूर तक हिट कर सकते हैं, y ज़्यादा होना चाहिए। सेफ्टी पैराबोला है वो तो कुछ ऐसे बनता है ना, याद होगा आप लोग को, ऐसा कुछ बनता है ना, इस तरह का बनेगा। ये गिवन है कि ये जो पॉइंट है वो उस सेफ्टी पैराबोला पे लाई करता है, तो बस हो गया काम। y की जगह आप h सब्स्टिट्यूट कर दो और x की जगह d कर दो। तो लो बेटा, ये h कर दिया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बदले हमने डी स्क्वायर कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, हमें एक रिलेशन मिल गया। और ये जो रिलेशन है ये यू स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है। अब देखो यहाँ भी यू स्क्वायर है, यहाँ भी यू स्क्वायर है, इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको u टू द पावर 4 और u स्क्वायर में एक इक्वेशन आ जाएगा। इसका यूज़ करके आप u स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और ध्यान ये देना कि u स्क्वायर है तो पॉजिटिव रूट ही हम लोग लेंगे, तो u स्क्वायर की वैल्यू इस रिलेशन का यूज़ करिएगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा। और u स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू जी h प्लस रूट अंडर h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करिएगा तो आपको ये मिल जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में होगा h प्लस रूट अंडर h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यानी कि ये आपको बता रहा है कि मिनिमम इतना u से आपको थ्रो करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू हिट
टॉप ऑफ दिस पोल। तो ये तो एक मेथड हुआ अगर आपको सेफ्टी पैराबोला वाला कॉन्सेप्ट और इसका इक्वेशन याद है तो। अगर सेफ्टी पैराबोला वाला कॉन्सेप्ट नहीं याद है तो हम लोग अभी दूसरे मेथड से करते हैं। u की मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड हमें फाइंड करनी है, तो उस मिनिमम स्पीड के लिए इस डायरेक्शन में रेंज तो मैक्सिमम हो गया ना, क्योंकि यहां से देखो ना, फॉर अ गिवन स्पीड आप मैक्सिमम रेंज तक जाते हो। इसी को हम लोग दूसरे तरीके से कर दें कि अगर हमें गिवन रेंज है, ये वाला रेंज गिवन है ना, क्योंकि h गिवन है क्वेश्चन में, d गिवन है, तो ये रेंज r तो गिवन है, इसकी वैल्यू आप सीधे सीधे लिख सकते हैं √h² + d²। ये r गिवन है और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मिनिमम स्पीड u क्या होना चाहिए सो दैट आप इस रेंज को कवर कर सकें। तो अभी हम लोग मैक्सिमम रेंज अलोंग एन इंक्लाइन वाला जो फॉर्मूला होता है उसका यूज करेंगे। हमें ये तो पता है कि अगर u स्पीड है तो मैक्सिमम रेंज क्या होता है, u² / g × 1 + sin बीटा, वेयर बीटा इज द एंगल मेड बाय दिस इंक्लाइन। इंक्लाइन हम लोग इसको लेंगे तो बीटा कौन सा एंगल हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ये हो जाएगा। इस इंक्लाइन के अलोंग हम लोग मैक्सिमम रेंज की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम रेंज ये होता है, ये किसके बराबर होता है, ये r के बराबर होता है। इस केस में ये जो r है इसकी वैल्यू ऑब्वियसली गिवन है, ये h/sin बीटा हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें r गिवन है, तो हमें पता करना है कि मिनिमम u क्या होना चाहिए सो दैट वी कवर दिस r डिस्टेंस। अगर आप इस गिवन u से थोड़ा सा भी कम करिएगा तो आपका मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगा, आप इस r के नीचे ही रुक जाइएगा। मान लीजिए कि मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड है 10 मीटर पर सेकेंड, जो हमने इस फॉर्मूले से डिराइव किया, कैलकुलेट किया। आप 10 से थोड़े से कम स्पीड से अगर थ्रो करते हैं, अगर आप 9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो करिएगा तो आपका मैक्सिमम रेंज क्या होगा, इस r तक तो नहीं होगा ना, आप उससे नीचे कहीं पे जाकर के रुक जाइएगा, यहाँ पे आ जाइएगा। और ये r गिवन है, r की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में, r की वैल्यू है h/sin बीटा। अब देखो ना ज्योमेट्री से देखो, ये h है, ये बीटा है, तो ये sin बीटा क्या हो जाएगा, h/हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा h/sin बीटा। h मिला हुआ है, sin बीटा मिला हुआ, क्योंकि बीटा तो मालूम है ना, ये h है, ये d है, तो बीटा की वैल्यू तो ऑब्वियसली आप बता सकते हो। तो आपने u² की वैल्यू फाइंड कर ली। तो इस कॉन्सेप्ट को समझो कि ये हमें दे रहा है मैक्सिमम रेंज फॉर अ गिवन u, फॉर अ गिवन स्पीड, ये रिलेशन आपको मैक्सिमम रेंज r दे रहा है। क्वेश्चन में हमें r गिवन है कि भाई इतना r तक तो आपको पहुंचना है, तो उतने r तक पहुंचने के लिए हमें ये स्पीड से तो थ्रो करना ही पड़ेगा। इस स्पीड से जरा सा भी अगर मैं कम स्पीड से थ्रो करूंगा तो मैं इस r तक नहीं पहुंच पाऊंगा। ये r क्या है, ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर है, h/sin बीटा के बराबर है। तो अब इस रिलेशन से आप u² की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, बहुत सिंपल है। हम लोग यहाँ पे लिखें तो ये हो जाएगा u² = g × h 1 + sin बीटा डिवाइडेड बाई sin बीटा। बहुत से बुक्स में इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि भाई आंसर यही हो जाएगा gh × 1 + cosec बीटा, ये भी आंसर लिख देते हैं, वेयर बीटा = दिस एंगल। ये एंगल तो गिवन है ना, h और d के टर्म्स में आप फाइंड कर लीजिए, तो u² = gh × 1 + cosec बीटा, ये भी आंसर हो गया। इसको हम लोग cosec बीटा के टर्म्स में नहीं लिख करके d और h के टर्म्स में लिख देते हैं। ये हो जाएगा u² = g × h 1 + sin बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, h डिवाइडेड बाई √h² + d² डिवाइडेड बाई नीचे में क्या हो जाएगा, h डिवाइडेड बाई √h² + d²। u² की ये वैल्यू हो गई, तो u क्या हो जाएगा, √ दिस थिंग। अब कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में देखिए कहाँ गलती करते हैं। बच्चे सोचते हैं कि हमें मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड फाइंड करना है और हमें यहाँ तक पहुँचना है, तो हम लोग ऐसे स्पीड u लें और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमारा स्पीड 0 हो जाए। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने लगते हैं और हॉरिजॉन्टल लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है और यहाँ पर अगर मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड u है तो इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 + ½ mu², क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ½ mu² है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 0 कर देते हैं। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, ½ mu² = mgh करते हैं, तो लिख देते हैं कि हाँ भाई u² की वैल्यू मिनिमम रिक्वायर्ड क्या होनी चाहिए, 2gh के बराबर होनी चाहिए। और आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये दोनों सेम नहीं है, ये अलग है, देखो है ना, ये वाला ज़्यादा है।
दिस वैल्यू इज मोर देन 2Gs। तो ये क्यों गलत है, इसको समझना बहुत जरूरी है। चाहो तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो और समझो कि ये वाला मेथड क्यों गलत है। आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हो और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, बिल्कुल सही। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh है, बिल्कुल सही। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mu² है, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बहुत सिंपल बेसिक फंडा है। देखो क्यों नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा, यही 0 में गलती हुई है। क्यों नहीं होगा? देखो, आपने एक एक्यूट एंगल पे थ्रो किया है इस प्रोजेक्टाइल को। एक्यूट एंगल पे होगा तभी तो आप यहाँ तक पहुँचोगे ना। अगर आप वर्टिकली थ्रो कर दोगे तो ऊपर जाकर के नीचे आ जाओगे। आपने एक्यूट एंगल पे थ्रो किया है, एक्यूट एंगल पे थ्रो किया है, इसका मतलब ये कुछ एंगल है, थीटा है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, कभी भी ना घटती है ना बढ़ती है। यानी कि इस पॉइंट पे भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इतनी तो होगी ही, u cos थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में है या नहीं है भगवान जाने, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी तो है ही, u cos थीटा। तो इस पॉइंट पे, टॉप ऑफ द पोल पे, आप ये नहीं कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। तो ये जो रिलेशन हमने लिख दिया था ना चुपचाप से, ये हमने चुपचाप से गलती कर दी थी। काइनेटिक एनर्जी एट टॉप ऑफ द पोल 0 नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर मिनिमम इतनी वेलोसिटी तो है ही जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। वर्टिकल डायरेक्शन में भी हो सकता है, होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन इतना वेलोसिटी तो है ही, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 0 नहीं होगा, इसलिए ये मेथड गलत है। तो भाई हमने 2 मेथड से अब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब हम लोग तीसरे मेथड पे आते हैं। तीसरा मेथड क्या है? अभी जो एक कॉन्सेप्ट हमने बताया ना कि जब हम लोग मैक्सिमम रेंज कवर करते हैं अलोंग एनी डायरेक्शन, तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर में क्या एंगल होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो दोनों वेलोसिटी वेक्टर में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ पे मान लो कि फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है, ये है v और ये है u। तो हम लोग तो ये जानते ही है ना कि फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at होता है 1 डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मोशन में। अगर हम लोग 2 डायमेंशन में कर रहे हैं तो हम लोग वेक्टर के टर्म्स में लिखते हैं, तो v इज इक्वल टू u प्लस at वेक्टर लिख सकते हैं। इस पूरे मोशन में एक्सेलरेशन क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। कितना है? g है। तो इस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस g और ये j कैप। ये हमने एक बार और यूज़ किया था जब हम लोग टाइम फॉर वेलोसिटी वेक्टर टू टर्न 90 डिग्री, वहाँ पर भी इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया था। यानी कि हम लोग ये लिख दें कि फाइनल वेलोसिटी v दिस विल बी इक्वल टू u माइनस gt और ये j कैप। ये तो किसी भी इंस्टेंट पे ट्रू होगा। v इज इक्वल टू u माइनस जी टी इंटू जे कैप। इस u और इस v के मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन होगा? ये भी हमने शुरुआत में डिराइव किया था कि कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो, इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड u है और इस पॉइंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर v है, तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन आप ये तो लिख ही सकते हैं ना कि भाई हाफ mu² है टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस mgh। टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी 0 लेवल ये लिया है हॉरिजॉन्टल को, तो टोटल एनर्जी क्या है? हाफ mu² प्लस 0। यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ mv² प्लस mgh। यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग ये लिख सकते हैं। तो हम लोग ये तो लिख ही सकते हैं कि v² दिस विल बी इक्वल टू u² माइनस 2gh। और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर देखो u है, ये क्या है? gt मैग्नीट्यूड का वेक्टर है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसके कारण देखो v इक्वल टू u माइनस जी टी जे कैप। इसके कारण, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या है? ये वाला है, ये है फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। तो आप वेक्टर डायग्राम से देखो, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर दिस इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और माइनस जी टी जे कैप। माइनस जे कैप वाला वेक्टर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो आपको फाइनल वेलोसिटी वेक्टर मिल गया। ये मिल गया ना। और हमने बता दिया कि अभी हम लोग मिनिमम स्पीड वाले केस की बात कर रहे हैं, यानी कि फॉर अ गिवन स्पीड u हम लोग मैक्सिमम रेंज चाहते हैं। और हमने डिटेल में पिछले लेक्चर में समझाया था कि किसी भी इंक्लाइन सरफेस के अलोंग या हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलोंग जब भी मैक्सिमम रेंज हो, तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर
और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर में क्या एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये जो एंगल है ना, ये क्या हो जाएगा, दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब ये एंगल 90 डिग्री है, ये जो डैश लाइन है ब्लैक कलर में, ये हॉरिजॉन्टल का डायरेक्शन है। ये एंगल क्या होगा, ये एंगल हम लोग ले लेते हैं थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि इस एंगल के अलोंग हम लोगों ने इस प्रोजेक्टाइल को, इस फुटबॉल को, इस बॉल को थ्रो किया है। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा भाई, 90 माइनस थीटा होना ही है ना। ये एंगल 90 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा भाई, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये हमने पहले भी समझाया था, ये एंगल थीटा हो गया। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन थीटा दिस इज इक्वल टू यू बाई जी टी, ये हाइपोटेन्यूस है तो साइन थीटा इज इक्वल टू यू बाई जी टी हो गया। दिस इम्प्लाइज टाइम कितना हो जाएगा, u बाई जी साइन थीटा। ये हमने पहले भी एक बार डिराइव किया था, व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर वेलोसिटी वेक्टर टू टर्न 90 डिग्री। टैन थीटा क्या हो जाएगा, u बाई वी। मैक्सिमम रेंज वाले केस में टैन थीटा क्या हो जाएगा, u बाई वी। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या टैन थीटा साइन थीटा के चक्कर में क्यों पड़े हुए, सबसे क्या फ़ायदा हुआ। फ़ायदा देखो क्या होगा, मैं बताता हूँ। हमें u की वैल्यू पता करनी है। अब ये एंगल हमने थीटा ले रखा है, देखो कौन सा एंगल है थीटा, ये वाला एंगल थीटा है। तो अब बताओ कि ये जो d है ये किसके बराबर होगा, प्रोजेक्टाइल यहाँ से ऐसे जाकर के यहाँ पे जा रहा है तो d हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो ये d किसके बराबर होगा, u cos थीटा इंटू टी के बराबर होगा। बिल्कुल होगा ना, क्योंकि u cos थीटा क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये कांस्टेंट रहता है। तो d इक्वल टू हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी। टी हमें पता है, यहाँ से u बाई जी साइन थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, u cos थीटा इंटू यू बाई जी साइन थीटा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये cos थीटा ऊपर में है, नीचे में साइन थीटा है, चल बेटा तू नीचे आ जा। तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाई जी टैन थीटा, यहाँ पे आ गया टैन थीटा। अब इससे क्या होगा, टैन थीटा क्या हमें u और v के टर्म्स में पता है, बिल्कुल सही। तो टैन थीटा को यहाँ से लिख दो u बाई वी। अब आप कहेंगे कि सर इतने सारे रिलेशन को आप खिचड़ पिचड़ एक से दूसरे में जा रहे हैं, वो मैं इसलिए जा रहा हूँ कि देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। हमें d गिवन है, हमें h गिवन है, हमें u की मिनिमम वैल्यू पता करनी है। तो हमने d और u में एक रिलेशन लिखा, लेकिन देखा इसमें cos थीटा भी है, t भी है। t जो है वो u और साइन थीटा के टर्म्स में है। फिर हमने फाइनली इसको मैनिपुलेट करके टैन थीटा के टर्म्स में ले आए। तो हमें थीटा को तो एलिमिनेट करना है ना, क्योंकि हमें u फाइंड करना है। तो इस थीटा को तो हटाए यहाँ से। तो देखो ये टैन थीटा है, टैन थीटा क्या है, u बाई वी। तो टैन थीटा को हटा करके हम लोग लिख दें u बाई वी, लिख सकते हैं। तो आजा बेटा भाग जा तो यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा u बाई वी, यानी कि v ऊपर गया, यानी कि एक u ऊपर से और एक u नीचे से कैंसिल हो गया, यानी कि d की वैल्यू क्या हो जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी d इज इक्वल टू u इंटू वी बाई जी। अब आप कहेंगे कि सर आपने d और u में रिलेशन लिख लिया, लेकिन एक v भी कबाब में हड्डी है। लेकिन हमें पता है कि ये जो v है इसको हम लोग u के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमें v स्क्वायर चाहिए। तो क्यों ना हम लोग इस पूरे रिलेशन को स्क्वायर कर दें, बिल्कुल सही। तो इसको स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा d स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। अब इस v स्क्वायर को हम लोग यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दें, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो हो जाएगा d स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब बच्चों को लग रहा हो कि सर ये बहुत लंबा मेथड है। हाँ बिल्कुल सही बात है, जो सेकंड मेथड था वो काफ़ी फास्ट था। मैं ये अलग अलग मेथड सिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे करते हैं। तो देखो फाइनली मैंने यू स्क्वायर के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिराइव कर दिया। देखो डी गिवन है, जी तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है, यू हमें पता करना है, जी पता है, एच पता है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, किसके टर्म्स में, यू स्क्वायर के टर्म्स में। यानी कि इस इक्वेशन को अगर हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा, u टू द पावर 4 यू स्क्वायर आएगा। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करिएगा तो आपको मिल जाएगा कि मिनिमम स्पीड वाले केस में यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, g इंटू एच प्लस रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये तीसरा मेथड है जिससे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। u की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट अंडर g ब्रैकेट में होगा h प्लस रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये थर्ड मेथड हो गया। अब इसके अलावा भी और बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ। कैलकुलस का भी एक मेथड होता है जिसका तो मैंने यूज ही नहीं किया। ये कॉन्सेप्ट जरूर
समझ लेना कि मैक्सिमम रेंज के केस में इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। तो मैं ये वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम इस तरह से बना सकता हूँ, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल थीटा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा इजकल टू u बाई वी हो जाएगा। कब होगा? मैक्सिमम रेंज वाले केस में। और v और u में ये रिलेशन तो होगा ही, ये तो हर केस में ट्रू होता है। ये तो मोस्ट जनरल रिजल्ट है, ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आता है। ये वाला जो रिजल्ट है ना, ये तभी आता है जब मैक्सिमम रेंज वाला केस हो। तो मैक्सिमम रेंज वाले केस में tan थीटा इजकल टू u बाई वी आ गया।